मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन। 109 नंबर का नित्य ज्ञान प्रयत्नेच्छा गुणानीशस्य मन्वते असंगस्य नियन्त्रे त्वम् अयुक्तमिति तार्किकाः पुं विशेषत्वमप्यस्य गुणैरेव न चान्यथा सत्यकामा सत्यसंकल्पः इत्यादि श्रुतिर्जगौ। जिस प्रसंग का यहाँ पर निरूपण चल रहा है, इस प्रसंग में जीव और जगत इन दोनों का स्वामी, जिनको हम भगवान कहें, परमेश्वर कहें, परमात्मा कहें, शास्त्र में ईश्वर ज़्यादा चर्चा में आया है, भगवान शब्द कम है, ईश्वर शब्द ज़्यादा आया है। श्रुति में भागवत आदि में भगवान शब्द की ज़्यादा पुनरावृत्ति है। वह ईश्वर का स्वरूप कैसा है? हमको जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, अपने धर्म की, हम सनातनी हैं, तो हमको भगवान के होने पर कभी कोई संशय नहीं है। भगवान हैं, बिल्कुल हैं। भगवान की भक्ति का एक फल तो तुरंत मिलता है। अगर जीव भगवान की उपासना करे, भक्ति करे, तो एक फल तो तुरंत है। मन की चिंता थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ा संशय, अविश्वास, संदेह कम हो जाता है। हमारे मन के भीतर जो शोक मोह है, तुरंत उसको थोड़ा सा राहत तो मिल ही जाता है कि कोई न कोई हमारे स्वामी तो हैं, परमेश्वर तो हैं, कदम कदम पर हमारी रक्षा करने वाले तो हैं। ये फल तो हमारे हृदय को तुरंत ही मिल जाता है। हमारे मन की चिंता कम होती है, शोक मोह थोड़ा कम होता है, हमारा संशय कम होता है, विश्वास श्रद्धा थोड़ी बढ़ती है, और साथ ही साथ जब उनकी कृपा मिलने लगती है तो सब ठीक हो जाता है। विपरीत परिस्थितियां भी अनुकूल बन जाती हैं, हमारे सारे काम भी बन जाते हैं। तो हमको इसमें कोई संशय नहीं है कि भगवान है कि नहीं है। लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं भी मानते हैं। तो थोड़ा उस पर भी हमको विचार कर लेना चाहिए कि किस प्रकार के लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते, और कौन कौन सा तरह के लोग हैं जो भगवान को अलग अलग तरीके से समझते हैं। अगर हमको आँख से दिखाई पड़ जाए भगवान, तो हमको फिर विचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर ज़्यादा संशय नहीं होगा। अब आँख से दिखाई पड़ रहा है कि वस्त्र है, तो इस पर काहे का झंझट होगा। दिख रहा है, हमारे हाथ से पकड़ में आ गया, तो इस पर कोई ज़्यादा लड़ाई की बात नहीं। वो है लेकिन प्रत्यक्ष नहीं है, हमारी इंद्रियों के पकड़ में नहीं आता, तब उस पर अलग अलग विचार शुरू हो जाते हैं। और कह सकते हो इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ रहा है तो उस पर संशय होता है। कैसे? जैसे याद करो, 4 अंधे लोगों ने हाथी देखा,
कहानी सुनी है कि नहीं, ये तो सबने सुना होगा। 4 अंधे लोगों ने हाथी देखा। एक अंधा है, उसने सीधे जा कर के हाथी का पीठ छुआ। अब एक अंधा हाथी के पीठ पर हाथ फैलाया, उससे पूछा बताओ कैसा है हाथी, तो उसने कहा पहाड़ के जैसा। दूसरे अंधे ने हाथी के पाँव को छुआ, उससे पूछा कैसा है हाथी, उसने पूरा देखा नहीं क्योंकि इंद्री की आँख की पकड़ में तो आता नहीं, उसके पास आँख ठीक ठाक है नहीं, तो उसने कहा हाथी खंभे के जैसा है। तीसरे ने हाथ से कान को छुआ, अब हाथी का बड़ा सा कान ऐसे फटफट किया, कैसा है हाथी, उसने कहा सूप के जैसे, जैसे सूप होता है। चौथे ने हाथी की सूंड को छुआ, सहलाया, हाथी की सूंड में थोड़ा धारी धारी बनी थी, उंगली से पता लगा लिया, आँख तो दिखाई नहीं पड़ रही, आँख तो फूटी है, कैसा होता है हाथी, उसने कहा सांप के बिल के जैसे होता है। 4 लोगों ने, चारों ने हाथी को छुआ, ये बात तो पक्का है, हाथी को चारों ने छुआ, लेकिन उनकी अपनी इंद्री का दोष, उनकी अपनी ज्ञानेंद्री की एक कमी, जिसके कारण चारों ने हाथी के बारे में अलग अलग बात कही। उसी प्रकार से ईश्वर तो हैं, हम नास्तिक नहीं हैं, हम आस्तिक हैं। ईश्वर हैं, लेकिन अब जिसकी जैसी मति थी, यथा प्रज्ञः, वैसे उसने ईश्वर को समझा, अनुभव किया और अपनी बात जोर दे के पक्का करके कहता है कि ईश्वर ऐसे ही हैं। अब थोड़ा सा विचार करना, भगवान कैसे हैं, कोशिश करो समझने के लिए। कितने तरह के मत हैं हमारे धर्म में, दूसरे के धर्म की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हमारे हिंदू धर्म में कितने तरह के लोग हैं। एक ऐसे मत वाले हैं जिनके मत में 2 ही तत्व है, एक प्रधान और एक पुरुष। 2 चीज़ हैं, 2 ही चीज़ से मिल कर के सारा का सारा सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो एक प्रधान है और एक पुरुष है, इन 2 के अलावा कोई तीसरा तत्व नहीं है, तो उनके यहाँ पर ईश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रधान और पुरुष, तो वो ईश्वर को नहीं मानते। चारवाक ईश्वर को नहीं मानते, नंबर 1 लोकायत दर्शन। दूसरे जो प्रधान और पुरुष को ही मानते हैं, वो कहते हैं अगर तुमको बिना माने नहीं रहा जाता तो इस पुरुष को ही ईश्वर तुम मान लो, अन्यथा कोई और ईश्वर है। एक प्रधान है और एक पुरुष है। तीसरे हैं जो हमारे कर्म पर उनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, वो कहते हैं जैसे हम कर्म करेंगे वैसे ही हमको फल मिलेगा। कर्म की अपनी महिमा है, अपूर्व नाम की एक अदृष्ट नाम की शक्ति पैदा होती है। हमने श्रेष्ठ कर्म किया तो हमको श्रेष्ठ गति मिलेगी, और हमने कोई खराब किया तो खराब फल मिलेगा। तो हमको कोई और नहीं फल देता, बल्कि हमारे कर्म ही हमको फल देते हैं। तो ईश्वर की कोई ज़रूरत उन्होंने नहीं समझी। ये 3 लोग ऐसे हैं जो ईश्वर को तो नहीं मानते। कौन? एक चारवाक, एक प्रधान पुरुष को मानने वाले सांख्य, और तीसरे पूर्व मीमांसक। ये 3 लोग ईश्वर को बिल्कुल नहीं स्वीकार करते, बिल्कुल निषेधात्मक है ही नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सांख्य का ही एक भाई समझ लो, योग, सांख्य का ही एक भाई है। थोड़ा सा उसकी बुद्धि अलग हो गई, विचार करने लगा, तो उसने कहा देखो ये जो प्रधान है प्रकृति, उसको तो हमने मान लिया ज्यों का त्यों। ये जो पुरुष है उसको भी मैंने स्वीकार कर लिया, इसमें भी हमारा कोई द्वेष नहीं है। आपका प्रधान भी है, पुरुष भी है, लेकिन जब ये अलग अलग तमाम तरह के पुरुष हैं और ये पुरुष सुख दुख का भोगता है, पुरुष माने जीव, पुरुष माने जीव, ये जीव सुख दुख को अनुभव करता है, सुख दुख का भोग करता है। तो जैसे एक एक जीव अलग अलग हैं, ऐसे एक थोड़ा विशेष जीव होना चाहिए।
एक विशेष पुरुष होना चाहिए, जैसे प्रजा के बीच में प्रजा को नियम में रखने के लिए एक राजा होता है। कौन? तो उसके भीतर 4 प्रकार के दोष नहीं हैं, क्लेश, कर्म, कर्म फल का भोक्ता और संस्कार। ये 4 दोषों से रहित पुरुष विशेष ईश्वर, ये सूत्र है उनका समाधिपाद का, पुरुष विशेष ऐसा ईश्वर है। याद रखना किसका किसका विचार हुआ, ये समझ लेना अपने आप। हाँ, ये सांख्य का ही एक भाई, बाकी और सब मानते हैं बिल्कुल सांख्य के जैसे ही लगभग। यहीं पर जरा सा इन्होंने ईश्वर को स्वीकार कर लिया, लेकिन ये नहीं कहते कि भगवान की भक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है, ये नहीं कहते। ईश्वर है, क्लेश कर्म विपाक से वो मुक्त है, लेकिन ईश्वर हमारे लिए उपाय है। काय का? हमारे मन की सारी समस्या है वृत्तियों का प्रवाह। हमारे चित्त वृत्ति में जो लगातार प्रवाह चल रहा है, एक विचार उठा दूसरा चला गया, दूसरा विचार उठा तीसरा चला आया, ये जो विचारों का प्रवाह है ये शांत हो जाए, जीवन में शांति मिल जाएगी। तो योग सांख्य का ही एक साथी दूसरा दर्शन है, योग दर्शन। तो ईश्वर को इन्होंने साधन के रूप में माना है। साधन साध्य है हमारे चित्त वृत्ति का। एक समस्या पैदा हो गई इनके साथ में जो समस्या पैदा हो गई कि इन्होंने जो पुरुष विशेष को माना, उस पुरुष विशेष को 2 चीज़ इन्होंने ऐसा कह दिया। हाँ, 2 चीज़ पुरुष विशेष में, एक तो असंगता है। क्या हुआ था? हाँ, तो योग दर्शन ने 2 बातें ऐसी कह दी कि वो सबसे असंग है। जो पुरुष विशेष है ईश्वर सबसे असंग है, लेकिन सबको अपने नियम में रखता है, सबका कंट्रोलर है, सबका नियामक है। न्याय दर्शन ने, महर्षि गौतम ऋषि ने यहीं पर ला करके उनको पकड़ा। इसको कहते हैं निग्रह स्थान। बिल्कुल इसी पॉइंट पर ला करके पकड़ के रखा कि जो असंग होगा वो नियंता नहीं हो सकता। असंग को आप दृष्टा कहो तो मान लेंगे, असंग को साक्षी कहो तो मान लेंगे, लेकिन एक तरफ आप कहते हो ओ पुरुष ईश्वर असंग भी है और दूसरी तरफ नियंता भी है, तो ये बात जमती नहीं। क्यों? हम उसी को सही ठीक ठाक रखते हैं जिससे हमारा थोड़ा अपनापन होता है। बिल्कुल महाराज, ऐसे ये बड़े बड़े शास्त्रों का निचोड़ बता रहे हैं जरा जरा सी। इस बात को एक लाइन को बताने के लिए करीब 9 पन्ने 8 पन्ने पर इसका भाष्य है न्याय दर्शन में। इस पर जब चर्चा आई तो न्याय दर्शन पे जो उदय शंकर शास्त्री का जो है, हाँ उदयवीर शंकर जो उनके जो व्याख्या, तो करीब 8-9 पन्ने पर इसका विश्लेषण है कि असंग भी कहते हो और नियामक भी कहते हो, ये दोनों बात उचित नहीं। बस एक लाइन पर तो कैसा है? तो न्याय दर्शन से पूछा महर्षि गौतम ऋषि, तो महर्षि गौतम ऋषि ने जो न्याय दर्शन दिया, उन्होंने कहा ईश्वर है, बिल्कुल ईश्वर है, वो सबका नियामक है, लेकिन ईश्वर में 3 चीज हमेशा रहती है, नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया और नित्य इच्छा। ये है महर्षि गौतम। ईश्वर है और ईश्वर में 3 चीज हमेशा रहती है। ऐसा श्रुति भगवती ने ऐसी बात को कही है, बिल्कुल कहा है। ये तीनों चीज जीव में भी होती है, ज्ञान भी जीव में है, क्रिया भी जीव में है, इच्छा भी जीव में है, लेकिन जीव में अल्प होता है, थोड़ा सा होता है। जीव के भीतर बूंद के जैसे है और ईश्वर समुद्र के जैसे, ये फर्क करना चाहो। जीव में इतना सा ज्ञान है उसी का अभिमान बना लेता है, इतना सा कर्म है उसी का अभिमान बना लेता है, जीव में इतना सा प्रेम है उसी का अभिमान बना लेता है। ईश्वर में नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, पूरा का पूरा समग्र ज्ञान, समग्र क्रिया होती है। यही जीव और ईश्वर के बीच में भेद है। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया। इनके बाद एक ऐसे आ गए हमारे पुराण वाले, अब
मान लो कथा वाले हम लोग आ गए, कथा वाले आ गए, पौराणिकाः, इनको कहते हैं पौराणिकाः। पौराणिक ने एक बात कही, हे महर्षि गौतम महाराज, क्योंकि आप और वैशेषिक कणाद ऋषि दोनों लगभग मिली जुली बात कहते हो, तो एक बात ये बताओ कि जिसमें हमेशा क्रिया होगी, नित्य क्रिया होगी, तो कभी चैन से सोएगा कि नहीं सोएगा? अच्छा, आपके भीतर नित्य ज्ञान होगा तो क्या होगा? आप सो नहीं पाओगे, हमेशा जानते रहो, देखते रहो। नित्य अगर क्रिया होवे तो हमेशा करते रहो कुछ न कुछ, फिर आप चैन से बैठ नहीं पाओगे। अगर नित्य क्रिया होती तो यहां पर आप बैठ नहीं सकते थे 1 घंटा के लिए। तो इस प्रसंग को उठाया, उन्होंने कहा ये जो कहते हो नित्य ज्ञान और नित्य क्रिया, ये बात आपकी ही नहीं, उसमें नित्यत्व का निषेध करते हैं। हाँ, नित्य गानादिमत्तेयस्य श्रेष्ठिरेव सदा भवेत् हिरण्यगर्भ ईशोऽपि लिंगदेहेन संयुताः उद्गीत ब्राह्मणे तस्य माहात्म्यमति विस्तृतम् लिंग सत्त्वेपि जीवत्वम् नास्य कर्मादि अभावतः। नित्य ज्ञानम, अब देखो विचार करते जाना सबकी कैसी कैसी समझ होती है ईश्वर के विषय में, भगवान के बारे। ये महापुरुष पुराण की कथा को स्वीकार करने वाले, इन्होंने कहा अगर एक बात बताओ, उस ईश्वर में नित्य ज्ञानादि मत, नित्य ज्ञानादि तीनों चीज को ला लो, ज्ञानादि के साथ में प्रयत्न और इच्छा, अगर ये तीनों उसमें एक साथ होए, मत माने मैट प्रत्यय से, हमेशा ज्ञान, हमेशा क्रिया और हमेशा इच्छा बनी रहे, तो सृष्टि एव सदा भवेत्, तो हमेशा सृष्टि को बनाता रहे हो, सृष्टि रेव वो सृष्टि को बनाता रहे। अरे भैया, आप हमेशा सब्जी को चलाते रहो तो कितना मजा आएगा। सब्जी को चलाना शुरू कर दो, बिल्कुल माँ ने कहा है कि सब्जी को चलाते रहना, या खीर को चलाते रहना, नहीं तो जम जाएगा। चलाते रहो चलाते रहो, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, चलाते रहो, क्योंकि कहा है चलाते रहो। तो 2 घंटा हो जावे, ना गैस बंद करो ना चलाना बंद करो, चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो। 3 घंटा हो जावे तो खाने को क्या मिलेगा फिर? हाँ, क्या होगा? तो हमको समझना पड़ता है ना। तो अगर वो भी आप उसमें कहा कि नित्य ज्ञान, नित्य माने हमेशा, और हमेशा क्रिया रहती है, तो हमेशा सृष्टि को बनाता रहे, हमेशा बनाता रहे, हमेशा बनाता रहे, तो बनाता ही रहेगा। और बनाता ही बनाता रहे तो एक दिन इतनी जगह हो तिल भर पांव रखने की नहीं होगी। हाँ भाई, बनाता है तो मारता भी तो है, तो मारने वाली तो बात तुमने किया नहीं, तो केवल कह रहे हो कि उसके भीतर ज्ञान है और बनाता है, तो बनाता जाए बनाता जाए बनाता जाए, तो फिर ये सृष्टि तो भर जाती। जो 5 प्रश्नों को नहीं जानता वो अपने आप को ज्ञानी मत कहना। हाँ, ये सारी प्रजा मर के कहाँ जाती है? प्रश्न नंबर 1। फिर ये सारी प्रजा कहाँ से आती है? नंबर 2। फिर उत्तरायण और दक्षिणायन का दोनों रास्ता कहाँ से अलग अलग होता है? 3। फिर जब इतनी सारी प्रजा वहाँ जाती है, रोज रोज मर मर के हजारों हजार, तो वो जगह भर क्यों नहीं जाती? हाउसफुल का बोर्ड क्यों नहीं लगता वहाँ? नंबर 4 है ना। जो इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता वो सब अभी बुद्धू हैं। फिर अपने आप को ज्ञानी मत कहो। जानते हो कहाँ से प्रजा आती है? नंबर 1, कहाँ प्रजा सब जाती? इतने लोग मरते हैं तो जगह भरती क्यों नहीं? नंबर 3,
अच्छा, ये शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, उत्तरायण और दक्षिणायन अलग कहाँ कहाँ से होता है? चौराहा देखा है? अलग होने के चौराहा पता है? नहीं पता। जब कुछ नहीं पता तो कैसे कहते हो तुम ज्ञानी हो? और डांटा है उपनिषद में ना, कैसे कहते हो ज्ञानी हो? हाँ, हाँ, क्या पढ़ के आए हो तुम? हाँ, क्या पढ़ के आए हो? इतिहास भूगोल? चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा अब ये बात किसकी है देखना, इन्होंने कहा कि उसमें अगर नित्य ज्ञान और नित्य क्रिया होगी तो हमेशा वो करता रहेगा, हमेशा बनाता रहेगा, तो ये बात ठीक नहीं। तो क्या है? तो कहते हैं कि उसके गर्भ में सारा जगत रहता है, वही ईश्वर होगा जिसके मन में गर्भ में सारा होता है। तो जब इच्छा होती है तब वो बनाता है, और जब होती है तो अपने मन के भीतर रख करके सो जाता है। हमेशा ना करे भाई, हमारी बुद्धि में, हमारे मन रूपी गर्भ में सब कुछ है ना, कि हमको कैसे खंभा खड़ा करना है, कैसे नींव बनाना है। हम हमेशा खंभा थोड़े खड़ा करते रहेंगे। आपके गर्भ में बहुत सारा ज्ञान है कि भोजन कैसे बनाना है, फाइल कैसे बनानी है, दरख्वास्त कैसे लिखना है, लेकिन हमेशा करते थोड़े रहोगे। तो बुद्धि में सारा ज्ञान तो होवे, लेकिन जब जरूरत हो तब करे, और जब जरूरत हो तब ना करे। ठीक है ना? अबे थोड़े है कि आपके भीतर जितना ज्ञान है सब बोलना शुरू कर दो तो मैं तो पगला जाऊंगा सुन सुन के, तो ये बात तो उचित नहीं होगी। तो आपकी बुद्धि में जितना ज्ञान है, बुद्धि में ज्ञान होवे, लेकिन जब जरूरत हो तो बोलो, और जब जरूरत ना हो तो ना, तो वो होगा ना। तो जिसकी बुद्धि में सारा ज्ञान तो होवे, लेकिन जब वो चाहे तो बोले, और जब ना चाहे तो ना बोले, तो वो होगा ईश्वर। कौन? समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भा। ठीक है? इन्होंने इसलिए कहते हैं हिरण्यगर्भा ईशा अपि लिंग देहेन संयुता। तो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, लिंग शरीर अभिमानी समष्टि, उसी को हम कहते हैं ईश्वर। और इस बात को देखो वेद में भी तो लिखा है ना, वहीं छांदोग्य उपनिषद उद्गीत ब्राह्मणे, उद्गीत में जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने उद्गीत गाया है, वो बड़ी एक बढ़िया कथा है। उस कथा को सुनाने का अभी नहीं है मेरे मन में भाव, लेकिन उसमें कथा है कि सब मिल कर के, बहुत सारे प्राणी मिल के कहते हैं चलो हम उद्गीत गाते हैं, जिससे हमको वो कुछ मिलेगा खाने पीने को। सब तो वहाँ पर हिरण्यगर्भ की स्तुति की गई है, वहाँ हिरण्यगर्भ की स्तुति गई है। तो उद्गीत ब्राह्मणे तस्य महात्म्यम अति विस्तृतम, बड़े विस्तार में हिरण्यगर्भ की महिमा का वहाँ पर विस्तार किया गया, बताया गया है। तो ये जो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी है वो अल्पज्ञ नहीं है, अल्पज्ञ नहीं है, जीव के जैसा नहीं है। जीवत्वम ना अस्य कर्मादि अभाव था, क्योंकि जीव के भीतर तीन बंधन हैं, अविद्या, कामना और कर्म। और उस समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी में ये अविद्या, कामना और कर्म का बंधन नहीं है। उसमें क्या है? उसके बुद्धि में ज्ञान है, और जब चाहता है तब वो बनाता है। सरल भाषा में मैं बताऊं, बिल्कुल सरल भाषा में, तो कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ईश्वर हैं, हम हिरण्यगर्भ कह रहे हैं, उन्हीं को हम कहते हैं ब्रह्मा जी, जिनकी बुद्धि में बहुत सारा ज्ञान है। चारों मुख से चार वेद निकले और सृष्टि की उत्पत्ति किया, तो कुछ लोग ब्रह्मा जी को ही कहते हैं, वही ही ईश्वर है। आप कभी पुष्कर जाओ तो कुशी, क्योंकि पुष्कर में एक ही भगवान है, कौन? ब्रह्मा जी। तो उसी को हम शास्त्र में कहते हैं समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भा, जीव से अलग है। अगला देखो, फिर अब दूसरे पुराण वालों ने इनको जो है ऐसी तैसी कर दिया। क्या कहते हैं? स्थूल देहम बिना लिंग, देहो न क्वापि दृश्यते, वैराजो देह ईशोतः,
सर्वतो मस्तकादिमान् सहस्रशीर्षेत्येवं च विश्वतश्चक्षुरेत्यपि श्रुतिमित्याहुर्निशम् विश्वरूपस्य चिन्तकाः। एक बात महाराज आपकी कोई जमी नहीं। क्या नहीं जमी? कि आप कह रहे हो समष्टि सूक्ष्म शरीर अभिमानी, समष्टि लिंग शरीर अभिमानी। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो बिना स्थूल शरीर के कुछ करेगा कैसे? हाँ, स्थूल देहम बिना न दृश्यते। अच्छा, मेरे मन में तो बहुत है कि मैं सुनाऊं प्रवचन और मुंह ना होवे, कैसे सुनाऊंगा? तो बिना स्थूल शरीर के आप काम कैसे करोगे भैया? ये तो तुम्हारी बात कुछ जम नहीं रही है। स्थूल देहम बिना लिंग देहो न क्वापि दृश्यते। जब सूक्ष्म शरीर होता है तो किसी स्थूल शरीर का सहारा लेके तो काम करता है। बिना किसी चीज के कोई काम नहीं कर सकता भाई। आप लोग भी अगर आना है घर से तो मोटरसाइकिल चाहिए, तभी तो आओगे। पढ़ना है हमको तो ऐसे तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो चश्मा चाहिए। ऐसे ही सूक्ष्म शरीर में है, ज्ञान है, ठीक है, वो है, लेकिन करने के लिए स्थूल शरीर चाहिए उसको। तो बैराजो देहो ईशो, तो ये जो संसार का प्रकट स्वरूप है, सारी सृष्टि जो व्यक्त हो गई है, यही ईश्वर का विराट स्वरूप ही, यही ईश्वर है। बैराजा विराट, यही ईश्वर है असली। कौन? ये सारा जगत जो प्रकट है। हाँ, कैसे? अरे ये जितने सिर हैं सब भगवान के ही तो हैं, कि अलग कैसे समझते हो? वेद में नहीं पढ़ा सहस्र शीर्षा पुरुषः, हाँ, विश्वतश्चक्षु, विश्वतश्चक्षु, उसमें उसका आगे हमारी बुद्धि को तुरंत उस पॉइंट पर पहुंचना चाहिए जहाँ समस्या है। हाँ, बुद्धि को तुरंत वहीं पहुँचना है जहाँ पर पहुँचना चाहिए, उस पॉइंट पर। हाँ, तो ये सारा का सारा शहर, उसके हजारों सिर हैं, हजारों पाँव हैं, हजारों हाथ हैं और हजारों के हजार विश्वतश्चक्षु, ये सारा विश्व ही उसके नेत्र हैं, एक नहीं। जितनी आँख से कोई देख रहा है मैं देख रहा हूँ, वही विराट पुरुष। वो विराट पुरुष, विराट माने सारे सृष्टि को अपना समझ करके। कैसे? किस प्रकार से? जैसे ये शरीर में तमाम तरह के अंग हैं, हाथ अलग, पांव अलग, आंख अलग, लेकिन सबका विराट पुरुष एक मैं हूं। मैं, पांव चलता है तो मैं कहता हूं मैं चल रहा हूं, हाथ चलता है तो मैं कहता हूं मैं काम कर रहा हूं, उंगली हिलती है तो मैं कहता हूं मैं हिला रहा हूं। तो पूरे शरीर के अलग अलग अंग हैं, अलग अलग काम है, लेकिन पूरे शरीर का अभिमानी मैं एक हूं। कौन? मैं। वैसे सारे सृष्टि का एक परमेश्वर है, उसको हम कहते हैं विराट पुरुष, व्यक्त पुरुष, विराट पुरुष। वो सारे जगत का नियंता है, वो है। हाँ, सब उसी के हैं। अपने आप को अलग मत समझो। इस बात को जो समझ लेता है फिर वो भजन गाते हैं, जल बिच मीन पियासी, सुन सुन मोहे आवे हाँसी। आप उसी परमात्मा में हो, उसी परमात्मा में हो। वही पूरा का पूरा परमात्मा का स्वरूप ही है। अब हमारे जैसे एक शरीर में इतने इतने रोए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं, सही समझो, कोई गिनती नहीं, अनगिनत। ऐसे समझ लो ये जितनी वनस्पतियां हैं सब भगवान के रोए हैं। ये रामायण में भी वर्णन है, भागवत में भी वर्णन है। जैसे हमारा ये मूर्धा है, ऐसे अनंत अंतरिक्ष ही भगवान का मूर्धा है, भगवान का मूर्त। जैसे हमारे दो नेत्र हैं, वो विराट पुरुष के दो नेत्र हैं, सूर्य और चंद्र। जितने पांव हैं सब हमारे, जितने हाथ हैं सब हमारे।
ये सब विराट पुरुष के भीतर है। जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे जीव हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चलता भी तो होगा, जीव जाता भी तो है, एक ही जगह थोड़े रहता है। और रास्ते में कोई नस मिल गई जिसमें खून बह रहा है, पार करना होगा, तो जीव कहता होगा बहुत बड़ी नदी है, क्योंकि जीव इतना सा है, नस में खून बह रहा है। हमारे लिए जैसे मान लो गोमती, गंगा, ब्रह्मपुत्र, हम उसको कहते बहुत बड़ी है, तो छोटा सा जीव पार जाता होगा तो कहता होगा बहुत बड़ी ही। बस हम सब उस विराट पुरुष के भीतर छोटे छोटे चलने वाले जीव मात्र हैं, आकड़ बना लेते हैं, अभिमान रख लेते हैं। तो इन लोगों ने कहा विराट पुरुष, ये सारी सृष्टि ही भगवान, इसी को कहते हैं सब भगवान का स्वरूप है। भगवान का स्वरूप समझ करके सबकी सेवा करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा ही अपना भगवान का स्वरूप है। हाँ, अपना ही बच्चा, दूसरे का नहीं, पड़ोसी को तो थप्पड़ मारूंगा, ये सेवा है। तो सारी सृष्टि भगवान का रूप है। तो देखो ये दूसरा मत क्या हुआ, जो व्यक्त जगत है विराट पुरुष यही ईश्वर है। पहले था सूक्ष्म वाला, अब विराट वाला। इसके बाद देखो अब आगे कहते हैं, अब आए फिर से चतुर्मुख वाले को। सर्वता पाणिपादत्वे कृम्यादेरपि चेशत ततश्चतुर्मुखो देव एवेशो नेतरा पुमान् पुत्रार्थं तमुपासीना एवमाहु प्रजापते प्रजा असृजते इत्यादि श्रुतिं चोदाहरन्त्यमी। अब एक को जो ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले थे ना, जिनको ब्रह्मा जी के, वो आगे आ गए, ब्रह्मा जी की उपासना करने वाले। उनका देखो देखो बात जमी नहीं कुछ, ये बात ठीक नहीं है आपकी। क्या ठीक नहीं है? तुमने कहा ये सारे व्यक्त जगत में ही ईश्वर है, ये पूरा का पूरा जो सारा का सारा सृष्टि है, ये सृष्टि के रूप में ही ईश्वर जो कह रहे हो। अगर आप ऐसा कहोगे तो फिर तुमको कन खजूरे में भी भगवान को देखना पड़ेगा, फिर नाली के कीड़े में भी भगवान को देखना पड़ेगा, हाँ गोजर बिच्छू सांप सब में भगवान, ये बात थोड़े जमती है। तो वो उनका अपना ऐसा विचार है। तो कहते सब में भगवान कैसे हो सकते हैं, गंदी नाली के कीड़े में कैसे भगवान हो सकते हैं? देखो जो उन्होंने कहते हैं वो हमारे यहाँ हजारों साल पहले सोच के रखा हुआ है। हाँ, उनके यहाँ तो बहुत बार में लेखराज वगैरह हुए होंगे। हाँ, हजारों साल पहले। क्या सर्वतः पाणिपादत्ते कृमि आदे, कृमि आदे कीड़े आदि में भी आपको ईश्वर समझना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है तो कौन है? बोले सबसे बुढ़े बाबा हमारे ईश्वर हैं, प्रथम पुरुष। सृष्टि बनाने में सबसे पहले जिन्होंने सृष्टि बनाई, हम तो उन्हीं की पूजा करेंगे। कौन भाई? जिसने सृष्टि बनाई। किसने सृष्टि बनाई? ब्रह्मा जी ने, चार मुख वाले, इसलिए चतुर्मुखो देव एव ईसा, केवल ब्रह्मा जी, क्योंकि सृष्टि बनाने वाले वही हैं। सबसे पहले उन्होंने बनाया, उसके पहले तो कोई जीव था ही नहीं, तो वही ईश्वर हैं। ना इतरह, और कोई दूसरा ईश्वर नहीं हो सकता। पुरुष, कोई पुरुष ना इतरह पुमान, कोई पुरुष ईश्वर थोड़े हो सकता है कोई आदमी। हाँ, तुमने कहा सब में विराट पुरुष है, सब में नहीं। ओ है मेरा कौन? ब्रह्मा बाबा, वो ईश्वर है। अच्छा, वो प्रजा को बनाए ना, सृष्टि को बनाया ना उन्होंने। उनके मन में एक भागवत सुना होगा, तो उनके मन में एक इच्छा थी ना कि सृष्टि को कैसे आगे बढ़ाऊं। सनत कुमार को कहा तुम गृहस्थी बनो, नारद को कहा तुम गृहस्थी बनो, तो उनके मन में सृष्टि बढ़ाने की इच्छा थी ना। इसीलिए वेद भगवान ने आज्ञा दिया है, वेद में आज्ञा दिया है कि अगर किसी को संतान की प्राप्ति की कामना हो तो ब्रह्मा जी की उपासना करनी चाहिए। पुत्रार्थम तम उपासीना। हाँ, ये
सारे प्रवचन में यही काम का होगा ना। मतलब 1.5 घंटा सुनाओ काम की बात। अब आई कि किसकी भजन करूं तो हमको संतान हमारे घर में पैदा हो जाए। बस बोले यही काम का था महाराज। ये नहीं लिखा है कि संतान हो जाएगा तो तुमको सुख ही देगा, ये नहीं लिखा है। संतान की कामना से उनकी उपासना करोगे तो संतान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि वो प्रजापति हैं, ब्रह्मा जी हैं। लेकिन ब्रह्मा जी अपने संतान से खुद बेचारे दुखी थे, तो तुम कौन से सुखी हो जाओगे। चलो नैमिषारण्य में सुनाएंगे, नैमिषारण्य में सुनाएंगे। हाँ, एक बार नहीं दर्जनों बार ब्रह्मा जी अपने बच्चों से दुखी हुए हैं, खूब दुखी हुए हैं। अपने प्रजा से वो खुद दुखी हो गए तो तुम कौन सी खोद क्यों। लेकिन हाँ, अगर संतान चाहिए तो किसकी उपासना कराओ, ब्रह्मा जी की। उनका एक नाम हमारी श्रुतियों में प्रजापति भी है, प्रजापति भी हम नाम से बुलाते हैं। हाँ, एवं आहु प्रजापति, इसलिए प्रजा असृजत इत्यादि श्रुतिम चा उदाहरण इति इमी, इस प्रकार से तमाम दृष्टांत दिए गए। अब अगले वाले आए। अब आप लोग सुनो, देखो बढ़िया आया। याद है कितने लोगों ने कहा भगवान के बारे में, कितने मत हो गए। अच्छा गिन लेना, गिन लेना जो मर्जी। एक ने कहा सूक्ष्म शरीर अभिमानी हिरण्यगर्भ ईश्वर है, दूसरे ने कहा नहीं विराट स्वरूप ही ईश्वर है, तीसरे ने कहा ब्रह्मा ईश्वर है। अब चौथा आता है, उससे पहले वालों को हम किनारे कर रहे हैं। वो न्याय दर्शन और योग दर्शन, हाँ हाँ, सांख्य न्याय योग, उनके अपने विचार कर लेना। अब ये सब आप लोगों को पक्का करना है कि इतने सारे मत वाले पहले भी थे, तो अभी भी तरह तरह के मत हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। ये बात थोड़े है कि सब एक ही बात को स्वीकार करते हैं। अब देखो फिर से ब्रह्मा, हाँ ब्रह्मा के बाद विष्णोर्नाभे समुद्भूतो वेधा कमलस्ततः विष्णुरेवेश इत्याहुः लोके भागवता जनाः भागवता जनाः लोके। इस लोक में जो भागवत जन हैं, कौन, जो भगवान को माने, भगवान को माने वो भागवत, जो भगवान के बताने वाले शास्त्र भागवत को माने वो भागवत। भागवत वाले ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं भागवत वाले? हाँ, ब्रह्मा कहाँ से पैदा हुए थे? हाँ, अरे भगवान विष्णु सो रहे थे क्षीर सागर में, उनकी नाभि से कमल का फूल पैदा हुआ। याद आया? वो कमल की फूल की पंखुड़ियाँ खिली, अष्टदल कमल 8 उसमें पंखुड़ियाँ खिली, उस पर स्वयंभू ब्रह्मा पैदा हुए। इसी बात पर तो लड़ाई हुई थी। उस पर ब्रह्मा पैदा हुए। अरे तो ब्रह्मा जब पैदा हुए तो उनसे पहले कमल का फूल था कि नहीं? स्वयंभू। चलो हम ये कह रहे हैं, मान लो कि विष्णु से नहीं पैदा हुए, तुम लोग यही कह रहे हो ना, विष्णु से नहीं पैदा हुए, लेकिन मान लो कि ब्रह्मा पैदा हुए। कब पैदा हुए? कमल का फूल उनसे पहले था, ठीक। जल भी उनसे पहले था, है ना? जल नहीं रहा होगा तो कहाँ सो रहे थे भगवान विष्णु? हाँ, तो ब्रह्मा से पहले, हाँ, कौन? भगवान विष्णु सो रहे थे, उनकी नाभि से कमल का फूल हुआ, उस पर हुए ना। तो ब्रह्मा से पहले भी तो जल था, कमल था। तो कौन सृष्टि के ईश्वर? कौन स्वामी? कौन? बोले विष्णु, भगवान विष्णु। उनका नाम है पद्मनाभ स्वामी।
पद्म माने कमल, नाभि माने नाभि, जिनकी नाभि से कमल का फूल पैदा होवे। इसलिए भगवान विष्णु ही सब कुछ हैं। दूसरे की बात मत सुनना, जो हम कहते हैं उसी को मानना। भगवान विष्णु के अलावा और कोई देवता नहीं है। विष्णुनुकम वीर्याणि। तब तक तीसरे वाले खड़े हुए, उन्होंने कहा चुप रहो। आगे की कथा नहीं सुने हो क्या? आगे कथा नहीं सुने हुई हो कि वो ब्रह्मा सोचे मैं कहाँ से पैदा हुआ हूँ, तो कमल की डंठल को पकड़ के नीचे गए तो ब्रह्मा जी को विष्णु से मुलाकात हुई। जब ब्रह्मा जी विष्णु से मिले तो ब्रह्मा जी ने कहा ये सोया हुआ है, शर्म नहीं लगती, तेरा पिता सामने आया है, उठ के बैठ, प्रणाम कर, पूजा कर मेरी। किसने कहा? ब्रह्मा जी ने। भगवान विष्णु लेटे लेटे बोले पागल मत बनाओ, मेरी नाभि से कमल का फूल निकला, उस पर तुम पैदा हुए हो, तो तुम्हारा बाप मैं हूं, तो उसको प्रणाम करना चाहिए, चरण सेवा कर, पांव दबा। महाराज कौन किसका पिता हो गई, इसी पर ठन गई लड़ाई। भगवान विष्णु कहते हैं तेरा पिता मैं, ब्रह्मा जी कहते हैं नहीं विष्णु तेरा पिता मैं। और इतनी घनघोर लड़ाई हुई कि ब्रह्मा जी को ताव आ गया, उन्होंने कहा उठता नहीं, मारूंगा तुझको। तो भगवान विष्णु ने कहा क्या मैं छोड़ दूंगा तुमको? तुम मारोगे तो मैं भी। और दोनों मारने पीटने लगे एक दूसरे को। ब्रह्मा मारे विष्णु को, विष्णु माने ब्रह्मा को। जब दोनों घोर तरीके से लड़ने लगे तो दोनों के बीच में एक प्रकाश पैदा हो गया, ज्योतिर्मय प्रकाश। भगवान विष्णु ने पूछा अभी तो हम दो ही हैं, तुम और हम, ये क्या बला है? ब्रह्मा जी ने कहा नहीं पता हमको। उनका नहीं पता, तुम बताओ। विष्णु जी ने कहा हमको भी नहीं पता। तो दोनों ने सलाह किया हम बेकार ही लड़ रहे हैं, लड़ना ठीक नहीं है, ये जो पैदा हुआ है इतना ना, इसको खोजते हैं, ये कहाँ से आया है, कहाँ तक गया है, जो इसका जान लेगा और छोर वही बड़ा हो जाएगा हम दोनों में। क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्य, ज्ञान वाला पूज्य होता है। तो चलो चलो, ब्रह्मा जी कहते मैं ऊपर जाता हूं, खोज के आता हूं पता लगा के। विष्णु नीचे जाओ, अगर तुम नीचे से पता लगा के आ गए तो तुम बड़े, तुम्हारी पूजा मैं करूंगा। और ब्रह्मा तुम ऊपर से आ गए पता लगा के तो तुम्हारी पूजा मैं करूंगा, तो फिर तुम बड़े हो जाओगे। ब्रह्मा हंस का रूप बनाए ऊपर चले गए और भगवान नारायण विष्णु अपने हाथ में एक धनुष रखते हैं जिसका नाम है सारंग धनुष, तो उनका नाम है सारंग पाणी। तो नीचे की तरफ गए लेकिन वो कुछ पता नहीं पाए, उसका पता ही नहीं पाए कहाँ से प्रकाश आया है। हारी मान करके आ गए। तो विष्णु कैसे बड़े हैं जो खुद हार गए, एक प्रकाश का पता नहीं पाए। श्लोक पढ़ो। शिवस्य पादावन्वेष्टुं सारंग्यशक्तस्तथा शिवः ईशो न विष्णुरित्याहो शैवा आगममानिनः शिवस्य पाद अन्वेष्टुम। वो जो प्रकाशमय खंभा पैदा हुआ वो भगवान शिव थे और उनके चरण का पता तो पाया नहीं विष्णु जी ने। कैसे बड़ा कहते हो तुम ईश्वर उनको? हाँ, कम से कम ईश्वर को सब पता तो होना चाहिए ना, सर्वज्ञ होना चाहिए ना। हाँ, ईश्वर माने कौन? जिनमें नित्य ज्ञान हो, सर्वज्ञ हो। जिसको प्रकाश का प्रारंभ ही नहीं पता हुआ तो ज्ञान की कमी हो गई ना, सर्वज्ञ तो हुए नहीं, तो ईश्वर कैसे? ऐसे विष्णु ईश्वर नहीं है। भागवत वगैरह जब सुनाओ ना तो उसमें कहते हैं ना हम विष्णु को नहीं कहते, हम तो हाँ हम विष्णु की थोड़े करते हैं, फिर किसकी? हाँ, भगवान कृष्ण है, भगवान श्री राम है, वो बदल जाओ अपने आप को। विष्णु मत कहना, विष्णु कहने तो गड़बड़ हो जाएगा। भगवान राम है, राम कथा सुनाओ तो राम जी हैं। और कौन है राम जी? राम जी कौन है? जग पेखन तुम देखा निहारे विधि हरि शंभु। तुरंत बताओ
राम जी कौन है? ब्रह्मा, विधि माने ब्रह्मा, हरि माने विष्णु, तीनों को नचाने वाले हैं, तीनों के स्वामी हैं, तीनों के नियंता हैं, वो हैं हमारे राम जी। ऐसे भागवत सुनाओ तो कन्हई कौन है? हाँ, सारे जगत की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करने वाले, हाँ, अनंत अनंत ब्रह्मा, अनंत अनंत विष्णु को रास्ता बताने वाले कौन है? हमारे भगवान श्री। वाह, मतलब आप लोग हो बेपेंदी के लोटा। मतलब तो यही हुआ, यहाँ गए तो यहाँ, वहाँ गए तो वहाँ। तो जो विष्णु भगवान शिव के चरण तक को नहीं पा पाए, उनको आप कहते हो कि वो ईश्वर हैं? नहीं, ईशो ना विष्णु, ईशो ना विष्णु, ईश्वर नहीं। कौन कौन है ईश्वर? भगवान शिव, ततः शिवा, शिव ही है। कौन कहता है? शैवाह, भगवान शिव को मानने वाले, आगम शास्त्र को मानने वाले, ये सब भगवान शिव को ही अपना स्वामी मान। अब देखो कितने देवता हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और तीनों देवता कहो गए ना। किसी ने ब्रह्मा को पूजने वाले ने ब्रह्मा को कहा, भगवान विष्णु की पूजा करने वालों ने भगवान विष्णु का नाम ले लिया, शंकर जी की पूजा वालों करने वालों ने कहा भगवान शिव। सब का अपना, ये हमारे हिंदू धर्म की बात है भैया। अभी बाहर वालों को तो हम सोच ही नहीं रहे, बाहर वालों को सोचेंगे तो आप लोगों की बुद्धि तो और चक्कर गिननी में पड़ जाएगी। हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं अभी, अपना तो हम छुपाए हैं। अब लो अगली बात, जिसने कहा भगवान शंकर जी ईश्वर हैं, भगवान शिव ईश्वर हैं, उनके सामने खड़ा हो गया कोई, उसने कहा चुप रहो। हाँ, कौन? कश्मीरी शैव, आगम तंत्र वाले, पूरा का पूरा 10 महाविद्या, 10 महाविद्या मैंने बताया था, कहाँ बताया था? हरिद्वार में बताया। हाँ, शिव पुराण में 10 महाविद्या होती है हमारी। तो अगला, पुरत्रयं साधयितुं विघ्नेशं सोऽप्य पूजयत् विनायकं प्राहुरीशं गणपत्यमते रताः। एक बार तीनपुर में 3 राक्षस हो गए। स्वर्ग में चला गया था, उसका नाम था, क्या था? तारकाक्ष। बीच में रहता था, उसका नाम था विद्युत माली। और पाताल की तरफ चला गया था कमलाक्ष। ये तीनों सगे भाई थे, तीनों सगे भाई थे। और तीनों मिल करके जो सताना शुरू किया तीनों लोकों को। अब तीनों लोक में चाहे देवता हों, चाहे दैत्य हों, चाहे मनुष्य हों, जब सबको सताना शुरू किया ना, तारकासुर के बेटे थे, तारकासुर को तो मार दिया था कार्तिकेय भगवान ने। तो तीनों बेटों ने जब तीनों लोक में रह के सताने लगे, तब सब मिल के भगवान शंकर जी के पास गए, प्रभु बचाओ। भगवान शंकर जी लड़ने गए, तो जब लड़ने गए तो जो जो मारा, भगवान शंकर जी खुद ही घायल हो गए। क्यों? क्योंकि तीनों एक साथ आते नहीं थे, और तीनों को वरदान था कि जब मरेंगे तीनों तो एक ही साथ मरे। तो एक आकाश में रहता था, एक पाताल में रहता था, एक बीच में रहता था। बीच वाले से लड़ने गए तो मरेंगे तो तीनों एक साथ मरेंगे, तो बीच वाले ने मार मार के भगवान को घायल किया। जब भाग के कैलाश आए, पिट पिटा के बुलाया अपने सब शुक्राचार्य वगैरह को, क्या करूं क्या करूं? बोले आप लड़ने तो पहुंच गए थे, गणेश जी की पूजा क्यों नहीं किया था? कोई भी काम शुरू करो तो पहले गणेश जी की। जब शंकर जी ने फिर गणेश जी की पूजा किया, हाँ, विघ्नेशम सो अपि अपूजयत, गणेश जी की पूजा करके फिर त्रिशूल लेके चले हैं। तो संयोग से पुष्य नक्षत्र आ गया, लड़ते लड़ते उसमें तीनों एक लाइन में आ गए। भगवान ने त्रिशूल चलाया, और त्रिशूल चला के ऊपर वाला ऊपर वाले को, बीच वाला बीच वाले को, नीचे वाले ने नीचे वाले को एक साथ मारा। तब से भगवान हो गए त्रिपुरारी। कब? पहले पीटे थे ना, याद है? हाँ, ईश्वर होते तो पिटते कैसे? बचाया किसने? हाँ, तो भगवान कौन? ईश्वर कौन? हाँ, जम गई ना।
महाराष्ट्र होता महाराज तो क्या आनंद आता। मराठी लोगों के लिए गणपति के अलावा और कोई है? गणपति बप्पा, आप क्या समझ रहे हो? गणेश जी भगवान है, सब कुछ वही है। हाँ, अगला सुनाऊँ अब? हाँ, अगला भी सुनो। अभी और है, घबराता हो, घबराते क्यों हो? अब हम इकट्ठे सब बता देते हैं ना। इकट्ठे बता देते हैं, कहाँ तक सुनाए तुम लोगों को। एवं अन्ये स्वपक्षा अभिमानेन अन्यथा मंत्रार्थवाद कल्पादीन आश्रित्य प्रतिपेदिरे अंतर्यामिणर्मारभ्य स्थावरान्ते सवादिनः सन्त्यस्वत्थार्कवंशादेः कुलदैवत दर्शनात्। भैया हमारे यहाँ ईश्वर की कमी नहीं, भगवान की कमी नहीं, कोई कमी नहीं। कुल दैवत दर्शनात्। हर गांव के एक देवता होते हैं, हर घर के एक देवता होते हैं, है ना। हर नगर के एक देवता होते हैं, कुल देवता कुल देवी, और सब अपने अपने देवता को सही बड़ा बताने के लिए स्वास्वा पक्ष अभिमानिन, पूरा गर्व से हमारे भगवान में जो शक्ति है वो किसी में नहीं है। क्या समझे हो तुम लोग? स्वपक्ष अभिमानेन। हाँ, फिर हमारे इनमें ऐसे मंत्र हैं, ऐसी शक्ति है, सब अपने अपने भगवान के लिए झंडा ऊंचा रहे हमारा। हाँ, जितने भगवान मंत्र अर्थवाद कल्पादीन सबका आश्रय लेकर के अपना अपना वर्ण करते, मेरे भगवान से बड़ा और कोई भगवान है नहीं। सबसे बड़े कौन भगवान? हमारे भगवान। हाँ, कर लो शास्त्र। तो अंतर्यामी से लेके अंतर्यामिण मम आरभ्य, अंतर्यामी से लेके, याद है अंतर्यामी कहाँ था? अंतर्यामी चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा, विराट, भूल गए ना वो चार। धौती, घट्टी, लांछेत, रंजित। वैसे चित, अंतर्यामी, सूत्रात्मा। तो अंतर्यामीण आरभ्य, वहाँ से लेके, अंतर्यामी से लेके अस्थावर पर्यंत, चींटी आदि तक में भी पूजा करने वाले लोग हैं। सब भ्रमित हैं अपनी अपनी कल्पना में। कितने हैं? अब कोई देवी को, कोई देवता को, कोई इसको, कोई उसको। अरे और तो क्या, किसी को कोई नहीं मिला तो पिपले का पेड़ पूज रहा है, अश्वत्थ। ये सब लिखा है, हम अपने मन से नहीं सुना रहे हैं। अश्वत्थ, अर्क, वंश, सब लिखा हुआ। अश्वत्थ माने पीपल, अर्क माने मदार कौड़ा, और वंश माने बांस। सब जिसको देखो उसी की पूजा कर रहा है महाराज। क्या पागल हैं। अब आप लोग पूछो, फिर आप बताओ, है ना। तो चलो बताते। तत्व निश्चय कामेन न्याय आगम विचारिणाम एकैव प्रतिपत्तिः स्यात् साप्यत्र स्फुटमुच्यते। अब जिसके मन में जैसा संस्कार होता है वैसे वो मानता रहेगा। जिसके मन में जो भगवान बैठे होंगे। तत्व निश्चय कामेन, अगर आप तत्व का निश्चय करना चाहते हो कि भगवान कौन, तो आपको न्याय और आगम दो चीज का विचार करना पड़ेगा। न्याय माने बुद्धि के विचार, और शास्त्र, शास्त्र के अनुसार, और बुद्धि का लॉजिक, दोनों का प्रयोग करो। हाँ, श्रुति और युक्ति, शास्त्र सम्मत और युक्ति सम्मत।
जब शास्त्र और युक्ति से एक यो प्रतिपत्ति स्यात्, जब एक मत पर निश्चय हो जावे, जो शास्त्र कह रहा है, जो आपकी विचारधारा में पक्का हो रहा है, एक पर हो जावे, तब आप समझना कि आपने ईश्वर के बारे में ठीक ठीक समझा। और जब तक आपकी बुद्धि में विचलन होता है, कोई कुछ बता देवे, कोई कुछ बता देवे, और बुद्धि विचलित हो जाती है, तब अभी तुमने भगवान के बारे में ठीक ठीक नहीं समझा। तो भगवान का, ईश्वर का क्या स्वरूप है, कैसे हैं, फिलहाल वो बताओ महाराज। तो क्यों बताएं, आज कुछ हो, हाँ कल बताते हैं, उस पर अगला श्लोक कर लेते हैं, ठीक है। और राम जी जब वशिष्ठ जी को प्रणाम करते हैं तो लो, आपने मान लो हनुमान जी की सेवा किया, बहुत बढ़िया, हनुमान जी जैसा कोई सेवक नहीं, लेकिन वो तो राम जी की सेवा में है ना। तो वो तो सेवक हैं राम जी के कि सुग्रीव के, बड़े कौन, बड़ा कौन। राम जी तो गुरुदेव वशिष्ठ को प्रणाम कर रहे हैं, विश्वामित्र को प्रणाम कर रहे हैं, विश्वामित्र के पीछे पीछे जा रहे हैं। विश्वामित्र का कर दो धनुष तोड़ दो, बोले जो आज्ञा तोड़ देता हूँ। वो तो जो दूसरे की आज्ञा का पालन करे वो लो कैसे होएगा। तो इसलिए ईश्वर का क्या स्वरूप है, श्रुति और युक्ति से हम लोग सवेरे विचार करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्